नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो यह है कि आपके अधिकतर काम बनते बनते रुकते हैं, एन वक्त पर आकर के रुकते हैं या काम बिगड़ते हैं। तो ये सारे चीज़ों के प्रति कारण क्या है या कैसे ये सारी स्थिति ठीक हो सकती है। यहाँ पर जब भी सूर्य या शनि के क्षेत्र में आड़ी रेखा आती है, जैसे यहाँ पर आपके शनि के क्षेत्र में, तो यह आपको कोई भी ऐसा काम होने नहीं देगी जिससे आपको संतुष्टि हो। जब भी आपका किसी भी काम से मन हट जाएगा या वह काम जिसमें फिर आपको कोई तात्पर्य नहीं है, चाहे हो या ना हो, या जिससे आप फिर कोई आकांक्षा या उम्मीद नहीं रख रहे हो, तब जाके आपके काम फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप उम्मीद रखेंगे, किसी चीज़ को पाने की चेष्टा रखेंगे, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, वो काम नहीं होगा। नहीं तो देरी से होगा, नहीं तो रुक रुक करके होगा। ये इसीलिए शनि या सूर्य के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को बेफिजूल का बढ़ाती हैं। अब यही अगर आड़ी रेखा सूर्य पर होती तो किसी भी काम का क्रेडिट नहीं मिलता, नाम नहीं होता, अत्यंत मेहनत के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, या संघर्ष बना रहता, या रिवॉर्ड अवार्ड या सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन जीवन में सब चीज़ है, संसाधन है, पैसा है, सारी एक प्रकार से योग्यताएं हैं, नेम रिस्पेक्ट भी है, लेकिन सिर्फ आपके जीवन में कष्ट किधर से आ रहा है? शनि की तरफ से, जिसके कारण किसी भी कर्म का पूरा परिणाम मिल नहीं पा रहा है, या प्रोमिनेंट जो रिजल्ट होता है वो शनि की तरफ से नहीं आ रहा है। इस तरह की शनि की कोई भी आड़ी रेखा चिंतन मनन अधिक कराने लगती है, लोनलीनेस सैडनेस फील होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, मानसिक बोझ शारीरिक बोझ बढ़ने लगता है, और पैसा बेफिजूल का फंसता है या खर्च भी होता है। ये चीज़ें भी अलग से आती हैं। तो ये शनि पर जब भी इस प्रकार के चिन्ह आते हैं तो ये पितृ या पूर्वजों के द्वारा नाराज़गी को, पेंडिंग कर्मा को, या चाहते या ना चाहते हुए किसी भी प्रकार के कर्म जो आपको करना चाहिए उससे वंचित रहने की योग को दर्शाता है। इसका जो रेमेडी है वो हम खासकर यहाँ पर आपके पूर्वजों के लिए या पितरों के लिए करने वाले रहेंगे, और उन्हीं की शक्ति या आशीर्वाद के बदौलत यहाँ की आड़ी रेखा हटेगी, या फिर शनि के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ना, नहीं हो पाना, मुंह के पास निवाला आते आते रह जाना, ये सारी जो एक्सपीरियंस आप इतने समय से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ के द्वारा डेफिनेटली ख़त्म होगी। संघर्ष है, कष्ट है, तो उसका उपचार भी है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। और आपके पाम में सिर्फ और सिर्फ यही एक इशू है। इसके अलावा अगर हम सारे पर्वत को देखें, सारी रेखाओं को देखें, बहुत साफ सुथरी, बहुत स्पष्ट और निम्न लेवल की है। निम्न स्तर की जब रेखाएं होती हैं हथेली में तो जीवन बहुत साफ सुथरा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन बस आपके केस में सिर्फ और सिर्फ शनि जी पीड़ित हो गए, इसीलिए परिणाम मन चाहा मिल नहीं पाता। अदरवाइज अगर हम देखें तो आपका भाग्य बचपन से ही बहुत अच्छा है। इस तरह की जब भाग्य रेखा होती है तो बचपन से ही सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, सारे संसाधन रहते हैं, सारी की सारी चीज़ें माता पिता दूसरों के सहयोग से सरलता से मिल पाती है। तो ज़्यादा किसी भी प्रकार के भाग्य में हाथ पांव नहीं मारना पड़ता। भाग्य अपना खुद का प्रबल रहता है, मजबूत रहता है, इतना मजबूत कि अपने भाग्य से दूसरों के काम भी बन सके। लेकिन बस यहाँ पर सिर्फ यही एक दिक्कत है, बाकी सारी हथेली की स्थिति बढ़िया है और निश्चित रूप से परिणाम आगे चल के और अच्छा होगा। बस आपको शनि का उपाय करने की ज़रूरत है। अभी आते हैं पूरे पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, और इंस्टेंट डिसीजन लेना इस कंडीशन में फटाफट अपने लिए गए निर्णय, बनाई गई योजना पर काम करना या थॉट पर काम करना। तो ये थिंक इन एक्शन को फास्ट गति में करने के योगों को दर्शाता है, और पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंक करना, ये भी कॉम्बिनेशन होता है। तो इम्पेशेंट पर्सनैलिटी का ये साइन होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इवन ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। मनी मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, मार्केटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशंस, अपने कमिटमेंट के ऊपर कमांड, रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल फॉलो कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी फिंगर अच्छा देता है। तो बिजनेस लक में, बिजनेस सेंस में या आपकी योग्यताओं में कोई भी कमी नहीं है।
थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, जीवन में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ अच्छी देखने को मिलती है। तो किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, उनसे काम निकलवा पाना, अपने अंडर में दूसरों का एक अच्छे से काम निकलवाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा फर्स्ट फिंगर अच्छा देता है। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारियां समझ जाते हैं या उठा लेते हैं, या सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा रखते हैं, जिसके कारण कभी ऐसा जीवन में दौर नहीं आता कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े या सर झुकाना पड़े। तो इसीलिए सोसाइटी में स्टेटस की स्थिति भी अच्छी ये दिखा रहा है। कोई कमी है ही नहीं पाम में, आपको स्टार्टिंग में बताया गया है। और पाम के ऊपर या फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होना फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच का साइन होता है। ये रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी का भी साइन होता है। आप जैसे हद तक जैसे किसी का अगर मदद करने के लिए उतर जाएं तो कोई हद नहीं रखते, बहुत हद तक, बहुत ही बड़े लेवल तक मदद कर पाते हैं, क्योंकि उतनी योग्यता ने ये यानी ईश्वर ने आपको दे रखी है। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक है, स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। फेलेंजस एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और थंब का जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन भी करेंगे। यव का चिन्ह जब भी होता है पैसा नहीं रुकने देता, खर्चे बहुत अधिक होते हैं, सेविंग इश्यूज इस कंडीशन में आती है। कोई काम पूरा इस कारण भी नहीं होता है क्योंकि यव का चिन्ह जब भी ओपन होता है तो एन वक्त पर कहीं ना कहीं तकलीफ, रुकावटें आती हैं। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए मेडिटेट करना, दान धर्म, पूजा पाठ करना, यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेफर करना, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस लेकर के आता है लाइफ में, और सारे काम सही ढंग से बनते दिखाई देते हैं। इवन सेविंग भी अच्छी होती है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, यानी लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, और अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए टेम्पल या पॉजिटिव प्लेसेस विजिट करना, प्रकृति के निकट रहना, सकारात्मक सोच, रवैया या वातावरण रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपका जो लोअर जोन है पाम का, वो ज़्यादा एक्टिव है। तो जब भी लोअर जोन एक्टिव ज़्यादा होता है तो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर बढ़ती है, और सेकंड जो पोर्शन है वो भी, यानी प्रैक्टिकल जोन भी एक्टिव ज़्यादा है। तो इसका सीधा मतलब है कि आपके अंदर बिजनेस सेंस लग बहुत ही अच्छा है। हर तरह से मुनाफा कमा पाना, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाना, हर तरह से संघर्षों पे विजय पाने की जो योजना है वो आपके अंदर है, और सारे के सारे सुख सुविधाओं का लाभ उठाना ये भी योग्यता है। लेकिन जो मेंटल वर्ल्ड है वो थोड़ा सा कम एरिया ले रहा है, तो बिना सोचे समझे काम करना, निर्णय लेना, फेर बदल करना नुकसान दे जाएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके डिसीजंस लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर कि जब भी धनुष आकार की आकृति इस तरह से बनती है फिंगर पे, तो आप जैसे ज़्यादा तक अपॉर्चुनिटी अच्छा ग्रैब कर पाते हैं, या पर्वतों को बहुत अच्छा एरिया मिलने के कारण इज्जत, मान, सम्मान या सफलता जैसी चीज़ों में कमी नहीं होता है। यानी आप कभी भी अपने जीवन में यह दोष नहीं दे पाएंगे कि आपके पास यह अपॉर्चुनिटी नहीं आई, या आपके पास इस प्रकार के भाग्य की कमी रह गई, या फिर आप को इस प्रकार की उपलब्धि मिलते मिलते रह गई। क्योंकि जब भी ऊपर का पोर्शन जब भी डेवलप्ड अच्छा होता है तो कॉन्टेक्ट्स अच्छे होते हैं, कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं, लोगों का सहयोग से लेकर के घर परिवार का सहयोग भरपूर मिलता है, नाम, इज्जत, सम्मान से लेकर पैसा कोई कमी नहीं आती। बस परिणाम मिलने में कमी आ रहा है, वो बार बार दिखाई दे रहा है। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है, महत्वाकांक्षी बनाती है, कभी भी छोटी मोटी सोच फिर रखते ही नहीं है, बड़ी सोच, अप्रोच लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। एक आड़ी रेखा दयालु, कृपालु बनाती है, दूसरों का दुख दर्द देख या समझ पाते हैं, और खुद से जितना हो सक रहा है दूसरों को सहयोग भी दे पाते हैं। पूर्वज या पितृ या माता पिता धार्मिक अधिक होते हैं, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। इस तरह की जो आड़ी मंगल की रेखा है 2 बार काटी है, एक ने काट रखा है 12 से 14 के बीच में, और एक और आके इंगेज हुई है 19 से लेकर के 21 के बीच में। तो यानी इन दोनों समय में मानसिक कष्ट, माइनर एक्सीडेंट्स,
एंड मेंटल स्ट्रेस वरीज, ये सारी चीज़ें थी और इन दोनों के बीच में बन चुका है आइलैंड। तो यानी साफ साफ दिख रहा है कि 14 से लेकर के 19 के बीच का समय मानसिक तनाव में या बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस या ग्रोथ में नहीं गया आपका। जुपिटर की ओवरऑल स्थिति को देखें तो बिल्कुल सामान्य है, ठीक है, खराब स्थिति बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख आपको अच्छा मिलेगा। लाइफ में एडवाइजर्स, गाइडर्स अच्छे मिलेंगे और अंततः ज्ञान का सदुपयोग कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और सामाजिक काम से सामाजिक स्तर या रुतबा, नाम, सम्मान, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ती रहेगी, मिलती रहेगी। सामाजिक स्तर के अनुसार आपका जो स्तर है, यानी आपका जो रेपुटेशन है, वो इंक्रीज होता रहेगा। गुरु अच्छे हैं आपके। शनि की स्थिति में जो हृदय रेखा से रेखा निकली है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी, ऐसी सारी चीज़ों से दूर होते हैं। न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व तो होता है। दूसरा, इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। भाग्य में, संसाधन में, योग्यता में, धन में, कीर्तिमान में कोई कमी नहीं होती। ओल्ड एज बहुत अच्छा होता है, पैसा हमेशा आते रहता है। वहीं जो यहाँ की आड़ी रेखा है, इसने इसी को काटा हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी सही ढंग से ग्रैब नहीं कर पाना, रुक रुक करके काम होना और सब चीज़ होने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन ना मिलना और मानसिक तनाव या बेचैनी बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह देता है। इसके रेमेडीज से ये सारी चीज़ें ठीक होगी। तो जितने भी लाइफ में बाउंडेशंस हैं, रुकावटें हैं, जो चीज़ें आपके हक में होनी चाहिए लेकिन वो रुकी पड़ी, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। इस तरह के बाइफोर के साइन जो जुपिटर से भी कनेक्टेड होते, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देते हैं। अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत भी यह देता है। सूर्य की स्थिति और शनि की स्थिति के पहले जो बीच में जो पोर्शन है, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, अपने खुद की कंपनी को एंजॉय करना, थोड़ा सा सीरियस टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी होना, यह कॉम्बिनेशन देता है। सूर्य की स्थिति में कहीं से कहीं तक कोई खराबी नहीं है। सूर्य की रेखा तो इवन बहुत अच्छी डेवलप्ड होती धीरे धीरे यहाँ दिखाई ही दे रही है। इसमें ब्रांचेज आकर के जो जुड़ा हुआ है वो मंगल की तरफ से जुड़ा हुआ है। ये जो रेखा है, ये मंगल की रेखा है। ये मंगल की रेखा आपको काट के जो लाइफ लाइन के ऊपर गई है, वो 26 से लेकर के 28 के बीच में गई है मेनली। और मंगल से सूर्य पर जब भी रेखा जाती है तो इस कंडीशन में नाम खराब होना, स्वास्थ्य हानि होना, क्योंकि हृदय रेखा को भी काटा है, मानसिक तनाव आना, घरेलू तकलीफ परेशानी भी झेलना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और 70 to 80% केसेस में ये कोर्ट कचहरी का मामला भी दे देता है, या कहीं ना कहीं जीवन में बदनामी होना, नाम, इज्जत, सम्मान या धन का हानि होना, ये कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन आपके हथेली में जैसा स्टार्टिंग में बताया गया कि गुरु की स्थिति अच्छी है और भाग्य की स्थिति अच्छी है, तो इस रेखा ने उतना कोई नकारात्मक असर या प्रभाव आपको जीवन में नहीं दिया। अदरवाइज ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा जीवन में लॉस को इंडिकेट करती है, चाहे वो हेल्थ हो, फैमिली हो, या गुडविल या लग्जरीज या नेम रिस्पेक्ट हो। इसीलिए सूर्य पर आकर के रेखा टच तो की पर क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि भाग्य की स्थिति हमेशा प्रबल रही है आपकी। तो यहाँ पर ये जरूर है कि ब्रांचेस 1 से 2 ऐड हैं जो बार बार काम में फ्लक्चुएशंस या चेंजेस करने के मन को भी दर्शाते, लेकिन सूर्य रेखा आपकी कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब नहीं है, इसलिए आपके सम्मान में, इज्जत में आँच नहीं आएगा। और धीरे धीरे अभी सूर्य रेखा मजबूत भी हो रही है, तो नाम, सम्मान या काम में प्रगति होने की संपूर्ण संभावना यह सूर्य दे रहा है। हल्की सी एक रेखा भी है ऊपर से आ रही है जो नीचे, ये भी जीवन में अपॉर्चुनिटीज या सम्मान में वृद्धि करवाती है। बुध के ऊपर में देखें तो छोटी छोटी, बहुत हल्की हल्की सी कुछ रेखाएं दिखेगी, तो इसे मेडिकल सिग्माटा कहते हैं। इस कंडीशन में बोलचाल की कला अच्छी होने लगती है, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करते हैं। आकर्षित व्यक्तित्व होने के कारण लोगों को बांधे रखने की योग्यता, काम निकलवाने की योग्यता, यानी अंततः ये व्यापारिक गुण बहुत अच्छा देता है। यही रीज़न भी है कि मरकरी लाइन धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसके तहत पैसा अच्छा आना, रुकना या पैसे का सदुपयोग होना। अगर ये मनी ट्रायंगल फुली कंप्लीट होता है तो आपको जीवन में निश्चित रूप से देखने को मिलने लगेगा। वहीं जो हृदय रेखा है उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर इशू, तकलीफ, परेशानी अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। एक शाखा शनि पर रुकी है जो धन के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करवाती है।
मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाती है और थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देती है। तो बहुत रेयरली ही अपनी बात दूसरों से साझा कर पाते हैं। और एक शाखा जुपिटर की ओर जा रही है तो सात्विक बनाती है, धार्मिक बनाती है, आध्यात्मिक रुचि देती है, दयालु कृपालु बनाती है। तो इसीलिए आप भावुक इंसान हैं, लेकिन भावनाओं में बह करके निर्णय लेना, काम करना या मन की बात बता देना ये आपके नेचर में नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरों का हमेशा भला चाहने वाले, अच्छा देखने वाले, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति तो आपका रहेगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि बचपन में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की। उसके बाद मस्तिष्क रेखा 23 की उम्र के बाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब भी माइंड लाइन स्ट्रेट होता है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, करेज यानी साहस अच्छा होना, पुरानी बातों को याद रख पाना या पुरानी बातों या एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजंस अच्छे से ले पाना, कभी भी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या मानसिक रूप से पीड़ित ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये मस्तिष्क रेखा देता है। इस तरह के बायफोर का साइन जब नीचे की तरफ बना हो तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, अपने तरह से काम करने की युक्ति को दर्शाता, थोड़ा डीप थिंकर ये बनाता है और एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण बनाता है। बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा होना, कोर्ट कचहरी का मामला या गुस्से में गलत निर्णय ले लेना, गुस्सा खराब होना, एकदम से इरिटेशंस आना, उसको दर्शाता है। हनुमान जी की आराधना करना, नीम का पेड़ लगाना या किसी भी मंदिर या खासकर हनुमान मंदिर में दिया जलाना, जो मंगल के नेगेटिव असर है उसको ख़त्म करता है। तो जो हाइपर टेंशन, वरीज, एग्रेशन या जो एक बदले की भावना जो एकदम से आती है, या जो गुस्सा या बड़े लेवल का ख़राब देखने को मिलता है, फिर जो आशंका है घटना, दुर्घटना या फिर कोर्ट कचहरी के मामले की, वो सारी स्थितियाँ ख़त्म हो गई। वैसे तो भाग्य की स्थिति अच्छी है तो उतना नहीं दिक्कत आता है, लेकिन ये इधर पर आड़ी रेखा कभी भी अच्छी नहीं मानी गई है, खासकर एग्रेशन के मामले में। वहीं जो जीवन रेखा है वो बाहर की तरफ झुक रही है। तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने की संभावनाएं, कार्य क्षेत्र स्थापित होने की संभावनाएं अच्छी हैं। जीवन में सहयोग आपको घटना, ये जो घटना हुई 26 से 28 के बीच में, इसके पहले तक मिला ही नहीं, क्योंकि सहयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। लेकिन ये जैसे ही मंगल की जो घातक रेखा है वो जब जा रही है, उसके बाद में सहयोगी रेखा आ रही है, तो घटना के बाद में आपके जीवन में सहयोग, दूसरों से मिलना बहुत अच्छा स्थापित होने लगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी युति ये दर्शाता है कि जीवन में जब भी कोई कष्ट, परेशानी, बाधा 28 के बाद से आई या 28 से आई, किसी ना किसी का सहयोग अच्छा मिलता रहा, आगे भी मिलते रहेगा। तो उतना मेजर कष्ट, परेशानी उसके बाद में देखने को नहीं मिल रहा है। एक जगह और है 33 से 34 में जो घरेलू परेशानी को दर्शा रहा है, लेकिन उसके बाद में घरेलू चिंता भी उसके बाद में इतनी नहीं दिख रही है, क्योंकि जीवन रेखा बिल्कुल ठीक है। अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है, बाहरी मंगल भी अच्छा है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट अच्छे रहते हैं, फोकस, काम के प्रति डेडिकेशन अच्छा ही देता है, एनर्जी लेवल अच्छी होने के कारण हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व, लंबा जीवन शैली एंजॉय कर पाते हैं। शुक्र अच्छा विकसित है तो लग्जरीज कंफर्ट्स में कोई कमी नहीं रहेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। एक से अत्यधिक सहयोगी इस तरह की रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, और किसी भी प्रकार के सुख सुविधा, संसाधन या जीवन शैली में लग्जरीज कंफर्ट्स की या एक तरीके से शौकीन जो पन है उसके पूर्ण होने में कोई भी कमी ना होने की युति को भी ये दर्शाता है। तो इस प्रकार का शुक्र जीवन में सारे शौक अरमान पूर्ण करने के साथ साथ सारे प्लेजर या डिज़ायर की फुलफिलमेंट करता है। इसीलिए यह शुक्र उम्र से कम भी व्यक्ति को दिखाता है, हीलर अच्छा बनाता है, तो लंबी आयु, अच्छी स्वास्थ्य होती है, दूसरों को तमाम तरह से मदद कर पाने में सक्षम होते हैं, क्वालिटी लाइफ जी पाने में सक्षम होते हैं। केतु की स्थिति ठीक है, जो जीवन में आंतरिक रूप से खुशी या संतुष्टि बिल्कुल देगी, और चंद्र पर इस तरह की आड़ी रेखा यात्रा या विदेश यात्रा का सौभाग्य देती है। और मरकरी लाइन और डेवलप्ड होगी, देन आफ्टर पैसा आएगा, रुकेगा, इससे सदुपयोग होगा। बाकी सारे कॉम्बिनेशंस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं सैटर्न के ऊपर। सैटर्न की स्थिति ठीक कर लीजिए, जितने भी बिगड़े काम है, रुके काम है, सब धड़ल्ले से बनते दिखाई देने लगेंगे। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी जो लास्ट कस्ट की रेखा दिखाई दे रही है, यानी राहु चिंतन रेखा, वो 36 ही है,
उसके बाद मस्तिष्क रेखा में बाय4 के है तो सीखने समझने याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंतन मनन करने की आदत, रिसर्च करने की आदत यह देता है। भाग्य रेखा की स्थिति भी ठीक है, सूर्य रेखा की भी स्थिति ठीक है। उतना ज़्यादा कष्ट या परेशानी नहीं है। हथेली में जितनी कम रेखा हो उतना थॉट अच्छा ऑर्गेनाइज हो पाता है। और जब भी सेकंड थर्ड फिंगर के बीच में गैप होता है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं, यानी परिस्थितियों की स्वतंत्रता। इस कंडीशन में हर जगह एडजस्ट नहीं होते या अपने अनुसार परिस्थिति बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड रखना, सेवा भाव रखना, आगे से रह कर के मदद करना या डोनेशंस किसी भी तरह का करना, सैटर्न रेमेडी भी यही दिया जाएगा। यह आपको जीवन में खुशी, संतुष्टि, तरक्की या बाधाओं से रुकावट या बाधाओं से मुक्ति आपको निश्चित रूप से देगी। बाकी कोई कमी, परेशानी या आने वाले जीवन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खुशमय, तनाव मुक्त दिखाई पड़ रही है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।